हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? हरी कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है, मैं अपने ठाकुर जी के साथ, अपनी लाडो के साथ दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ वो ही इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैं अपने ठाकुर जी के मंदिर में गई हूँ और मंदिर को थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि वैसे जब मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैं अपने ठाकुर जी और अपने लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ। तो जब स्कूल चले जाते हैं, अच्छे से नहा धो के फिर अपने ठाकुर जी को उठाने जाती हूँ। तो साथ में जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, देखो मैंने ऑलरेडी उठा दिया था, उनको मैंने उठा के अलग मैं उनको टेबल पे या चेयर पे बिठा देती हूँ और साथ में उनको दूध का भोग भी लगा देती हूँ। तो इसके बाद, उठाने के बाद, मैं अपने ठाकुर जी के मंदिर में थोड़ी सी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जो जम जाती है उसकी साफ़ सफाई करती हूँ और अपनी राधा रानी का लहंगा भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जब भी मैं सुबह उठती हूँ उनका लहंगा थोड़ा सा मुझे बिखरा हुआ मिलता है, तो लगता है कि हाँ शायद हवा से या किसी चीज़ से मेरे राधा रानी का लहंगा मतलब सेट नहीं था। तो मैं उसको थोड़ा बहुत सेट भी करती हूँ और डस्टिंग वगैरह मैं सुबह उठ के अपने मंदिर में डस्टिंग करती हूँ। तो जैसे ये मैं अपने ठाकुर जी के चरणों के पास उनके खिलौने उठा रही हूँ, तोता और मोर रखे हुए थे और उनके मैंने चरणों के पास जो कपड़ा बिछा रखा था उसको भी ये उठा देती हूँ। उठा के मैं उसको अच्छे से अपने ठाकुर जी के चरणों में से जो भी डस्ट वगैरह होती है उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, जिससे कि अगर वैसे तो डस्ट आती नहीं है पर फिर भी हमें डेली थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ चीज़ें होती नज़र नहीं आती है, तो डस्टिंग थोड़ी सी करनी चाहिए जिससे साफ़ सुथरा हमारे ठाकुर जी का मंदिर लगे। तो इस प्रकार मैं अपने ठाकुर जी को थोड़ी सी सुबह उठ के डस्टिंग करती हूँ। तो अब मैंने अपने ठाकुर जी के चरणों के पास साफ़ सफाई की है, मैं वहाँ पे उनके खिलौने फिर से विराजमान कर दूँगी, क्योंकि उनको बहुत प्रिय हैं ये खिलौने। मोर हो गया, पंछी हो गए, जानवर हो गए, अपनी गऊ माता हो गई, इनसे अपने ठाकुर जी को बहुत प्रेम था। और ये है मेरी राधा रानी की तस्वीर। मेरे ठाकुर जी के, मेरे युगल सरकार आने से पहले मैं इसी से अपने ठाकुर जी की चिटपट से सेवा करती थी। और ये है मेरे ठाकुर जी की प्यारी सी सखियाँ, जो मंदिर में मैं स्पेस के अकॉर्डिंग ही ये सखियाँ रखी हुई हैं। तो अभी थोड़ा सा मेरा मंदिर बन रहा है, जैसे वो मंदिर थोड़ा सा रेडी हो जाएगा, क्योंकि नया घर बन रहा है मेरे ठाकुर जी का, तो उस हिसाब से फिर मैं अपने ठाकुर जी के लिए नई सखियाँ भी लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए तो ये मैंने उनके चरणों के पास सखियाँ रखी हुई हैं एक भाव के माध्यम से। तो ये सखियाँ ललिता सखी और विशाखा सखी है, हमारी राधा रानी है। साथ में मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हुए हैं, जिससे मेरे ठाकुर जी को थोड़ी सी फ्रेश फ्लावर्स की मतलब फ्रेगनेंस वगैरह आती रहे, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह भी छिड़क देती हूँ, जिससे थोड़ी फ्रेगनेंस मंदिर में आती रहती है। तो देखिए, इस प्रकार छोटी सी मैंने अपने ठाकुर जी की डस्टिंग मंदिर में डेली जो है, मतलब कपड़ा चेंज करना, आसन चेंज करना, ये मेरे लड्डू गोपाल जी का आसन है जिसमें मैं उनको सुलाती भी हूँ और इसी पे वो विराजमान भी रहते हैं। तो ये तो मेरा डेली का ही है कि मैं उनका आसन साफ़ सुथरा करके दोबारा से फिर वहीं पे विराजमान कर देती हूँ, क्योंकि उनका श्रृंगार वगैरह करने के बाद, उनको नहलाने के बाद वहीं बिठा देती हूँ मैं। तो ये मैंने अपने ठाकुर जी और अपनी लाडो रानी का जल भी चेंज कर दिया है, क्योंकि रात को मैं जल और रखती हूँ, सुबह वो जल को मैं चेंज कर देती हूँ। साथ में दिया बत्ती की, मैंने जो दिया बत्ती था वो भी मैंने धो के उनके बर्तन साफ़ करके उनके पास रख दिए, जब आरती करेंगे तो यूज़ करूँगी मैं उसको। और ये है छोटा सा शंख, जिससे मैं अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाती भी हूँ। और वैसे भी हमारी राधा रानी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो लक्ष्मी जी के चरणों के पास शंख होना बहुत ज़रूरी है। और शंख को कभी भी खाली नहीं रखती, ये मैं ज़रूर इस वीडियो में आपको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि शंख हमेशा पानी से या फिर चावल से भरा रहना चाहिए, क्योंकि उस शंख में लक्ष्मी जी वास करती है, इसलिए हमें शंख को हमेशा पानी से भर के रखना चाहिए या जल से। आप पानी को खुद भी यूज़ कर सकते हो, खुद पी भी सकते हो, जिससे हमें डायबिटीज़, शुगर और बीपी वगैरह नहीं बढ़ता। चावल को आप यूज़ कर सकते हो, चावल आप अपने बाकी यूज़ करने के बाद दोबारा से अपने बाकी चावलों में उनमें डाल दीजिए, जिससे एक प्रसाद के रूप में आप उसको भोग ले सकते हो।
तो इसके बाद अब मैं अपने ठाकुर जी का थोड़ा सा फेस क्लीन करती हूँ। थोड़ा पहले ड्राई कपड़े से, फिर उनको थोड़ा सा वेट कपड़े से, गीले कपड़े से उनको साफ़ कर देती हूँ कि थोड़ी बहुत अगर डस्ट जमी होती है या फिर थोड़ा बहुत जैसे हम श्रृंगार करते हैं कुछ चिपचिपाहटपन सा आ जाता है, तो उससे मेरे टावल से साफ़ करने से वो साफ़ हो जाता है। क्योंकि वैसे तो श्रृंगार बहुत किया होता है तो इतना ज़्यादा हम उनका साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं, वो तभी हो पाती है जब हम श्रृंगार चेंज करते हैं। तो साथ में मैं अपनी राधा रानी का भी फेस क्लीन कर देती हूँ। ये मेरा डेली का नियम है, क्योंकि डेली थोड़ा बहुत इस भाव से हमारी राधा रानी, लाडो रानी का और ठाकुर जी की सेवा भी हो जाती है और साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो अब मैं अपने ठाकुर जी को देखो पूरा मंदिर साफ़ करने के बाद उनको बांसुरी दे दूँगी। बांसुरी मैंने उनको पकड़ा दी है, बिना बांसुरी के तो मेरे ठाकुर जी कुछ भी अधूरे से लगते हैं। और ये मैंने थोड़े से अपने बगीचे में से, गार्डन में से कुछ तुलसी और फ्लावर्स लिए हैं। तो तुलसी मैं अपने ठाकुर जी को कुछ थोड़ी सी हाथ में भी देती हूँ और साथ में उनको चरणों में भी। तो देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के पूरा अच्छे से श्रृंगार करके उनको विराजमान कर दिया उनके आसन पे। तो मैंने उनको वैसे कॉटन का एक नाइट सूट ही पहनाया, क्योंकि गर्मी है तो इसलिए मैंने उनको हैवी ड्रेस नहीं पहनाई है। साथ में मैं अपने मंदिर में थोड़ी सी इत्र सेवा भी करती हूँ, जिससे थोड़ा सा मंदिर में खुशबू आती रहती है। अच्छा लगता है जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं या कोई भी हमारे मंदिर में जाता है तो अच्छा लगता है कि एक अच्छी सी महक और सुगंध आती है, तो बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आती है, अच्छी सी फीलिंग आती है। तो अब देखिए मैंने अपने आरती की तैयारी कर ली है, तो मैं अपने ठाकुर जी के चरणों के पास उनकी आरती कर लूँगी, उनके लाडो जी की आरती कर लूँगी। तो मैंने आरती आपको नहीं दिखाई है और साथ में मैंने अपने ठाकुर जी को तुलसी भी दे दी है। बिना तुलसी के देखिए कोई भी सेवा अधूरी है, और उनके चरणों के पास भी तुलसी दे दी है, क्योंकि तुलसी देना अपने ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को बहुत प्रिय है, तो तुलसी हमेशा देनी ही चाहिए। साथ में मैं एक फ्लावर ऐसी हुई उनको अर्पण करती हूँ। कभी कभी फ्लावर मिल जाता है, कभी फ्लावर नहीं मिलता है, जैसे भी हमारे बाहर बगीचे में मतलब गार्डन में हमें फ्लावर मिल जाता है वैसे मैं उनको फ्लावर्स दे देती हूँ। और कभी कभी मैं ख़रीद के भी ले आती हूँ, जैसे अपनी राधा रानी को गजरा देना है, ठीक है, तो वो सब मैं उनके लिए कभी कभी ख़रीद के ले आती हूँ, क्योंकि मेरे गमलों में इतने गजरे के मोगरे के फूल नहीं होते हैं, तो इसलिए जो फूल मुझे मिलता है वही मैं अपने ठाकुर जी को अर्पण कर देती हूँ। साथ में ये मेरे लड्डू जी, मेरे छोटे से प्यारे से लल्ला, उनको भी तुलसी और फ्लावर्स भेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छा लगता है जब अपने ठाकुर जी को कुछ भी हम अर्पण करते हैं, कुछ भी देते हैं, बहुत अच्छा एक फीलिंग आती है। तो साथ देखिए, और साथ में मैंने अब अपने ठाकुर जी की आरती भी कर ली है। जो मेरा नियम है पूजा करने का, मैंने पूजा भी कर चुकी हूँ। वैसे तो मैंने ये क्लिप्स ऐड कर करके आपके लिए वीडियो एडिटिंग करके थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताने जाती तो शायद बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो अब आप सबके सामने देखिए मेरे ठाकुर जी सुबह की आरती के बाद, पूरा श्रृंगार करने के बाद, पूरा मंदिर साफ़ सुथरा करने के बाद, मेरे लड्डू जी का श्रृंगार करने के बाद मेरे ठाकुर जी तैयार हैं। जैसे हम नहा धो के रेडी हो जाते हैं तो मेरे ठाकुर जी भी नहा धो के सब रेडी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में राधे राधे बोलना मत भूलिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो, अब क्योंकि एकादशी आने वाली है तो एकादशी पे मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार लेके नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।